हम जो व्यवस्था है सरकारी नौकरियों की वो ख़त्म करने का काम करेंगे। तो बहुत सी ऐसी बातें भाजपा के नेताओं ने स्वयं कही हैं जिससे लोगों के मन में कोई शंका नहीं। ये जो है मैं समझता हूँ कि अब जब इस बात का लेके पूरे देश में एक रोष उत्पन्न हो रहा है तो भाजपा वाले अपना स्टैंड बदल रहे हैं। हाँ, किसी के लिए राम वोट बटोरने के साधन हो सकते हैं, लेकिन देशवासियों के लिए राम आस्था का प्रतीक है और राम सभी के हैं। कांग्रेस की वर्षों तक देश में सरकार रही है जी। ना तो कभी किसी का मंगलसूत्र छीना है जी, ना कभी किसी की प्रॉपर्टी कोई कांग्रेस पार्टी ने। ये जो भाषा है जी, ये जो भाषा है ये जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ पहले चरण के मतदान के बाद घोर निराशा भाजपा के नेताओं में घोर निराशा आई और उस घोर निराशा से उनकी शब्दावली में परम झूठ और कटुता दिखाई दे रही है। ये वोट ही मांगने आए थे 5 साल पहले और अब दोबारा 5 साल के बाद दोबारा वोट ही मांगने जा रहे हैं। बीच में धन्यवादी दौरा ही नहीं किया इन्होंने, तो धन्यवाद दौरा नहीं किया तो काम क्या करना था। पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर अटकी हुई है। पूरा देश जानना चाहता है कि अब की बार रोहतक लोकसभा सीट का क्या परिणाम रहेगा। हमारे साथ रोहतक लोकसभा सीट से प्रत्याशी खुद हमारे साथ मौजूद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। दीपेंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर अब की बार आप चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं? हालांकि पिछली बार भी आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी, अब की बार क्या बदलाव किया गया है? देखिए, हम बीजेपी के 10 साल से जो जनता त्रस्त है जी, उस बात को लेकर हम लोगों के बीच में है और किसी भी चुनाव में उम्मीदवारों के बीच में उनका आकलन करने के 2 पैमाने होते हैं, काम, उनके काम और उनका आचरण सार्वजनिक जीवन में। लोगों ने मेरा काम और मेरा आचरण भी देखा है और लोगों ने भाजपा के उम्मीदवार का भी देखा है, तो लोग उसमें तुलना करके फैसला करेंगे। और हमारा दूसरा बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश में बदलाव। रोहतक लोकसभा सीट पे सबकी नज़र इसलिए है कि यहाँ का फैसला हरियाणा की आने वाली राजनीति को दिशा देने वाला साबित होगा। हमारा विश्वास है लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और रोहतक की जीत से हरियाणा की अगली सरकार की नींव रखने का काम होगा। यहाँ की जीत केवल दिल्ली तक नहीं जाएगी, वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाकर हरियाणा में नई सरकार बनाने का काम करेंगे। जी दीपेंद्र जी, जो सीटें दी गई हैं, 8 जो सीटें बात की गई हैं, इनमें से आप क्या मानते हैं किन किन सीटों के ऊपर कड़ा मुकाबला रहेगा? क्योंकि अगर हम कुरुक्षेत्र की सीट की बात करें वो गठबंधन में है और वहीं अगर हम दूसरी सीट, अगर हम करनाल की सीट की बात करें तो करनाल सीट के ऊपर ये कहा जा रहा है कि बुद्धि राजा कुछ कमज़ोर कैंडिडेट रह सकते हैं। 10 की 10 सीट पे कांग्रेस गठबंधन जीतेगा, ऐसा हमारा विश्वास। जी दीपेंद्र जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज जींद के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया, कुछ नाराज़गी उनके अंदर देखने को मिली है, तो क्या नाराज़गी दूर की जाएगी या कर दी है? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलेगी। जी दीपेंद्र जी, वहीं अगर हम रोहतक की बात करें, कई सारे गांव का हमने सर्वे किया, उस सर्वे के दौरान एक बात सामने निकल के आई कि यहाँ से जो वर्तमान जो सांसद थे वो जनता के बीच में कम आते थे, तो क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस चीज़ को बदल पाएंगे? देखिए, यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं देश में, मैंने बहुत से सांसदों के ये उदाहरण तो देखे कि एक बार अपना धन्यवादी दौरा करके दोबारा नहीं जाते, मगर ये पहला उदाहरण है जो धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आए, ये वोट ही मांगने आए थे 5 साल पहले और अब दोबारा 5 साल के बाद दोबारा वोट ही मांगने जा रहे हैं। बीच में धन्यवादी दौरा ही नहीं किया इन्होंने, तो धन्यवादी दौरा नहीं किया तो काम क्या करना था। और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लोग मुझे जानते हैं, यहाँ के लोगों ने मेरा काम भी देखा है और मेरा आचरण भी देखा है, मेरी तपस्या भी देखी है, यहाँ के लोगों ने मेरा व्यवहार भी के बारे में भी उनको पता है। तो मुझे पूरा विश्वास है रोहतक लोकसभा क्षेत्र का के लोगों का, 36 बिरादरी का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा और एक बहुत बड़ी बहुमत से
एक ऐतिहासिक जीत यहाँ कांग्रेस पार्टी की होगी। जी दीपेंद्र जी, एक बात और, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस जानबूझ के लोकतंत्र को मुद्दा बना रही है, लोकतंत्र बदलने की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप तमाम जो गांव में जा रहे हैं वहाँ पे एक बात सामने आ रही है कि लोकतंत्र बीजेपी बदलना चाहती है, संविधान को। ये तो भाजपा ने खुद ही कहा है जी, भाजपा के नेताओं ने कहा है, बहुत से भाजपा के नेताओं ने ऑन द रिकॉर्ड कहा है। आनंद हेगड़े क्या आप बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा कि 400 पार का नारा इसीलिए है कि हम संविधान बदलेंगे। आप मोहन भागवत जी का देखिए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो आगे भी एक कदम ये कहा कि हम जो व्यवस्था है सरकारी नौकरियों की वो ख़त्म करने का काम करेंगे। तो बहुत से ऐसी बातें भाजपा के नेताओं ने स्वयं कही हैं जिससे लोगों के मन में कोई शंका नहीं। ये जो है मैं समझता हूँ कि अब जब इस बात का लेके पूरे देश में एक रोष उत्पन्न हो रहा है तो भाजपा वाले अपना स्टैंड बदल रहे हैं। लेकिन शुरुआत में तो ये नारा इसीलिए दिया गया था, बड़े सोच समझ के दिया गया था। ये मैं समझता हूँ कि देश को समझ आ चुका है। दीपेंद्र जी, अगर हम बात करें बीजेपी के मुद्दों की, बीजेपी के मुद्दों में राम मंदिर को सबसे ज़्यादा शामिल किया गया है। आप बार बार कहते हैं कि हम शुरुआत ही राम के नाम से करते हैं। देखिए, राम भगवान राम सबके हैं। वो कौन सा जो है मैं समझता हूँ व्यक्ति है जिनके भीतर राम नहीं है, जिनके राम नहीं। और राम जो है मैं समझता हूँ आस्था का एक प्रतीक है, हमारी परम आस्था का प्रतीक है। हाँ, किसी के लिए राम वोट बटोरने के साधन हो सकते हैं, लेकिन देशवासियों के लिए राम आस्था का प्रतीक है और राम सभी के हैं। अंतिम प्रश्न, दीपेंद्र जी, बीजेपी की तरफ से एक जो मुद्दा है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, भुनाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी अगर दोबारा से सत्ता में आई तो निश्चित रूप से जो आपकी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, वो चली जाएगी। एक बार विस्तार से इस बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि जो सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म पे लगातार इस बात का प्रचार किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं देशवासियों के साथ? ऐसा है कि कांग्रेस की वर्षों तक देश में सरकार रही है जी। ना तो कभी किसी का मंगलसूत्र छीना है जी, ना कभी किसी की प्रॉपर्टी कोई कांग्रेस पार्टी ने। ये जो भाषा है जी, ये जो भाषा है, ये जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ पहले चरण के मतदान के बाद घोर निराशा भाजपा के नेताओं में घोर निराशा आई और उस घोर निराशा से उनकी शब्दावली में परम झूठ और कटुता दिखाई दे रही है। अब उस बात में हम क्या हल करें उनका। दूसरे चरण के बाद शायद और ज़्यादा आपको इस तरह की बातें दिखाई दे। दीपेंद्र हुड्डा की जुबानी आपको सुनवाया कि क्या वो चाहते हैं और क्या वो इस लोकसभा चुनाव के अंदर समीकरण बनाएंगे। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहते हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि आधी रात का समय है, उसके बावजूद भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम लोगों का और साथ में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का यही कहना है कि भले ही बीजेपी अब की बार कितने ही अलग अलग मुद्दों की बात करे, लेकिन हर हाल में वो अब की बार रोहतक से जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास।